नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जीवित पुत्रिका यानी कि जितिया व्रत की व्रत कथा का श्रवण हम करने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इस कथा का श्रवण है वो अंत तक जरूर करें, क्योंकि किसी भी कथा को अधूरा छोड़ना है उसे पाप लगता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और कथा का श्रवण करते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती, भगवान शिवजी की पूजा के साथ ही जुमित वाहन भगवान चील और सियार की पूजा भी की जाती है और व्रत कथा सुनी जाती है। इस दिन पूजा प्रदोष काल में करनी चाहिए। जुमित पुत्रिका व्रत, जिसे जतिया व्रत और जीतिया व्रत के नाम से जाना जाता है, हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। एक दिन पहले सप्तमी तिथि को नहाए खाए करके और अगले दिन अष्टमी तिथि को, जिसे खुर जितिया कहते हैं, महिलाएं निर्जला व्रत है वह रखती हैं, उपवास रखती हैं और अष्टमी तिथि के अगले दिन नवमी तिथि को व्रत का पारण करती हैं। आज की इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं जितिया व्रत की पौराणिक कथा। अपनी परंपरा के अनुसार जो भी कथा आपके यहाँ पढ़ी या सुनी जाती है, आप उस कथा का श्रवण है वो इस वीडियो में कर सकते हैं। इस वीडियो में पहली कहानी चील और सियारन की है, दूसरी जुमित वाहन भगवान और तीसरी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है। एक बार वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहा करती थी। पास में ही एक झाड़ी पर एक सियारन भी रहा करती थी। में आपस में खूब पड़ती थी। चीलों जो कि कुछ भी खाने को लेकर आती और उसे सियारन अर्थात सियारनी के लिए कुछ हिस्सा जरूर रखती थी। सियारनी भी चील का ऐसा ही ध्यान रखती थी। इस तरह दोनों का जीवन बहुत ही आनंद से कट रहा था। एक बार वन के पास के गांव में औरतें जितिया व्रत की तैयारी कर रही थी। चीलों ने बड़े ही ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारन को बताया। फिर चीलों सियारन ने तय किया कि वह भी इस व्रत को है वह करेंगी और सियार और चील ने जितिया का व्रत बड़ी ही निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर है वो भूखे प्यासे रह करके और मंगल कामना और व्रत करती रही। मगर रात होते ही सियारन को भूख प्यास सताने लगी। जब उसे सहन नहीं हुआ तो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी से पेट भरकर खा लिया और चील ने हड्डी चबाने की कड़कड़ आवाज सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज है। सियारन ने झूठ मूठ में कह दिया कि बहन, भूख के मारे मेरे पेट में गुड़गुड़ है वो हो रही है, खाली पेट मेरे से नहीं रहा जाता है। गुड़गुड़िया उसने सियारन को खूब लताड़ा और जब तुमसे व्रत नहीं हो सकता था तो संकल्प क्यों लिया। सियारन लज्जा गई, अब क्या कर सकती थी, उसका व्रत भंग हो चुका था। उधर चील ने रात भर भूखे प्यासे रह करके और व्रत पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य के रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारन बड़ी बहन हुई और उसका विवाह एक राजकुमार से हुआ और चील छोटी बहन हुई, उसका विवाह उसी राज्य के मंत्री के पुत्र से हुआ। सियारन रानी के जो भी बच्चे हुए वह मर जाते, जबकि चील के बच्चे स्वस्थ और हष्ट पुष्ट रहते थे। इससे उसे जलन होने लगी। उसने कभी उनका सिर कटवाकर और डब्बे में बंद कर दिया। तो इस तरह से उसके बच्चों को वह बहुत परेशान करती थी और फिर भी उसके बच्चों का कभी भी बाल भी बांका है वो नहीं हुआ था और उसने कभी उसके पति को मारने का प्रयास किया था, परंतु वह सफल नहीं हो सकी। आखिरकार देवयोग से उसने अपनी गलती का एहसास है वो हुआ। तब उसने अपनी बहन से सच्चे मन से माफ़ी मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्रिका का विधि विधान से व्रत किया। उसके पुण्य प्रताप से उसके पुत्र है वो जीवित रहे। अब सुनिए गंधर्व राजकुमार जुमित वाहन भगवान की कथा। गंधर्व के राजकुमार का नाम जुमित वाहन। वे बड़े ही उदार और परोपकारी थे। जुमित वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय उन्हें राज सिंहासन पर बिठाया, किंतु उनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य भार अपने भाइयों को पर छोड़ करके और स्वयं पिता की सेवा करने के लिए वन में चले गए। वन में ही राजकुमार जुमित वाहन को मल्लव नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक जब वन में भ्रमण करते हुए जुमित वाहन काफी आगे चले गए तो उन्होंने एक वृद्धा है वो विलाप करती दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मेरा एक ही पुत्र है,
पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को हर दिन खाने के लिए एक युवा नाग सौंपते हैं। और आज मेरे इकलौते पुत्र शंख चरण की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन का संकट है और थोड़ी देर बाद मैं पुत्रविहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए भला इससे बड़ा दुख क्या हो, बड़ा दुख और क्या हो सकता है। उसके जीते जी पुत्र है वो ना रहे। गंधर्व राजकुमार जुमित वाहन को यह सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को डंडास बंधाते हुए कहा कि डरो मत, मैं आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उनकी जगह में स्वयं अपने आप को लाल कपड़े में ढककर और वधशिला पर लेट जाऊंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए और तुम्हारा पुत्र बच जाए। ऐसा कहकर जुमित वाहन ने शंख चूर्ण के हाथ में लाल कपड़ा लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ की बलि देने के लिए चुनी गई वधशिला यानी कि एक बड़े पत्थर पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ पक्षी तेजी से आए और वे लाल कपड़े से ढके जुमित वाहन को पंजे में दबा करके और पहाड़ शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी चोंच का प्रहार किया और जुमित वाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इससे पीड़ा में जुमित वाहन की आंखों से बड़े बड़े आंसू निकले और वह दर्द से कहराने लगा और पंजों में जकड़े प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह की कहराहट सुनकर गरुड़ बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने जुमित वाहन से उनका परिचय पूछा। जुमित वाहन ने सारा वृतांत कह सुनाया, कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। उन्होंने कहा कि हे गरुड़देव, अब आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कीजिए। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण की रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बड़े ही प्रभावित हुए और उन्होंने स्वयं पर पछतावा होने लगा। अब वे सोचने लगे कि एक यह मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों के संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जुमित वाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा कि हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किया है मैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझे कोई वरदान मांगो। तब राजकुमार जुमित वाहन ने कहा कि पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सभी सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दीजिए। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवनदान प्रदान कीजिए। गरुड़ ने सबके जीवनदान दिया और नागों की बलि ना लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार से जुमित वाहन के सास से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा कि तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी उसकी संतान भी मृत्यु के मुख से निकल जाएगी। तब से ही गंधर्व राजकुमार जुमित वाहन को भगवान के रूप में पूजने की प्रथा है वो परंपरा हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने एक बार देवी पार्वती के पूछने पर उन्होंने सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश और माता पार्वती और शिवजी की पूजा और ध्यान करने के बाद इस कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। अब सुनिए भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी एक कथा। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत के युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था। उसके अंदर बदले की आग भड़क रही थी। इस कारण अपने पांडवों के शरीर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला, लेकिन वे सभी द्रौपदी के 5 संतानें थी। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पुण्य फल का उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर गर्भ में ही उसे पुनर्जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर पुनर्जीवित होने के कारण उनका नाम जीवित पुत्रिका पड़ गया और आगे चलकर यही राजा परीक्षित बना। तब से ही इस व्रत को धारण किया जाता है। यह थी जितिया व्रत के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको यह कथाएं पसंद आई होगी। अगर कथा पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ।